वर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों के सामने होम टैब है, होम टैब के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम लोगों के सामने है इंसर्ट टैब। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में हम लोगों का काम क्या है, प्रॉपरली अगर हम समझे इंसर्ट टैब में हम लोगों का काम क्या है, तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस यूजफुल है दोस्तों। ठीक है, मगर हम लोग को कुछ ही ऑप्शंस के बारे में पता रहता है, तो हम लोग आज पूरे ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग है, जैसे ये कवर पेज है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कवर पेज। इस कवर पेज में हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास में ऐसा एक ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये कवर पेज होता है। ठीक है दोस्तों, ये है कवर पेज, ये है कवर पेज। ये कवर पेज मीन्स हो गया दोस्तों, मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे ये कवर पेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको कवर पेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही, अगर आप कॉलेज स्कूल वगैरह में हाई स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं अगर तो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे पास में ये पेज का डिजाइन हमारे पास में ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का नाम बोला, ये वो जो भी है हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज करना हो अगर नहीं अच्छा लग रहा तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, तो कवर पेज यही है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों कवर पेज के बारे में तो जान गए। उसके बाद है ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज होता क्या है दोस्तों, ब्लैंक पेज यानी कि खाली पन्ना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो ये जो पन्ना ये नीचे घसक जाएगा और यहाँ पे एक ब्लैंक पन्ना आ जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, ये नीचे आ गया, यहाँ पे हम लोग के पास में दो दो ब्लैंक पेज आ गए दोस्तों। ठीक है, ब्लैंक पेज, जैसे कि मैं एक बार अंडू कर देता हूँ पूरा ही। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही ब्लैंक पेज है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये दो हो गया। ठीक है, अब इस ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की भी है दोस्तों। ठीक है, इस ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की कंट्रोल दबाकर इंटर। क्या है, कंट्रोल दबाकर इंटर, कंट्रोल इंटर। ठीक है दोस्तों, इससे आप शॉर्ट में भी अपने पेजेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अंडू कर देता हूँ अभी। आगे हम लोगों के सामने में है दोस्तों यहाँ ब्रेक, पेज ब्रेक। ठीक है, ये पेज ब्रेक का इस्तेमाल भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल अगर आपको करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी आप लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में एक यहाँ पे ये है पैराग्राफ है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे जानना क्या है, पेज ब्रेक के बारे में। अगर पैराग्राफ हमारे पास में है तो पेज ब्रेक के बारे में जानना बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद ये एक पैराग्राफ है। अब मुझे करना क्या है, इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को, ये जो तीसरा पैराग्राफ है ना दोस्तों, यहाँ से मुझे पेज को ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो जैसे में ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, जस्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना। तो देखिए दोस्तों, ये दो पैराग्राफ इसी पेज में रह गए, और तीसरा जो पैराग्राफ था वो तीसरे पेज में आ गया, दूसरे पेज में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक करिएगा, आपको जब भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जान के रखिए, अधिकतर इस्तेमाल होता नहीं, फिर भी जान के रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में है, मैं देख रहा हूँ कि ये है टेबल। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, टेबल से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है मेरे चैनल पे। अगर आप चाहे तो मेरे चैनल को विजिट करिएगा, आपको उसमें जानकारी की बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये रॉ हो गया, और हम जैसे इधर आते हैं तो ये कॉलम में डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, कॉलम में डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे करके हम लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे कॉलम लिख दीजिए कितना चाहिए, और यहाँ पे रॉ लिख दीजिए कितना चाहिए, और ओके कर दीजिए। देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ ड्रॉ टेबल दोस्तों। ये तो मैं बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करके भी बना सकता हूँ। तो टेबल से रिलेटेड भी सारा कंप्लीट वीडियो मैंने छोड़ के रखा है दोस्तों, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पिक्चर।
तो दोस्तों ये जो पिक्चर है दोस्तों, ऑप्शंस है, यहाँ पे मैं पिक्चर्स को अपलोड कर सकता हूँ, जो कि हालांकि मेरे पास में अभी इस कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कोई पिक्चर ले नहीं सक रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सिंपली कोई भी अगर पिक्चर रहे, ठीक है, आपको जस्ट यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देना, पहले पिक्चर पे क्लिक करिएगा फिर इंसर्ट पे, ठीक है। उसी के ठीक बगल में है दोस्तों क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के बारे में समझा देता हूँ। क्लिप आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास में एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कॉर्नर पे साइड में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स है सर। जस्ट यहाँ सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर लिख कर जैसे ही मैं गो पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमारे सामने में क्या हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर्स के पिक्चर्स आ गए। जस्ट क्लिक करिए, देखिए आपके सामने में यहाँ पे पिक्चर उठकर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पिक्चर लेना है, जब आपको जरूरत पड़े तभी लेना है ना। और इस पिक्चर को मूव करना वगैरह ये सब भी मैंने अपने वीडियो में बनाकर छोड़ा है दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर विजिट करिएगा एक बार, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, आज ये वीडियो, ये जो मैंने फोटो लगाया है, ये फोटो मूव होता है दोस्तों। अब ये मूव होता कैसे है, अब ये मूव होता कैसे है, देखिए इसको मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है, तो मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये हो नहीं रहा है। जस्ट यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना और यहाँ से कर देना बिहाइंड टेक्स्ट, या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ जिससे कि ये यहाँ पे मूव होने लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ से ये सब अनडू कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्ट में है हमारे पास में शेप्स दोस्तों, ध्यान से देखना शेप्स। शेप्स का यूज क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं एक शेप्स बना लेता हूँ, क्लिक किया, शेप्स बन गया। इस शेप्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, भले अच्छे से यहाँ पे कलर वगैरह दे सकता हूँ। शेप्स में मैं हाईलाइट, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, इसका बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर का कलर दे सकता हूँ, ठीक है। शेप्स में यहाँ पे कोई भी एंगल वगैरह, यहाँ पे शैडो वगैरह देना हो शैडो दे सकता हूँ, देखिए दोस्तों, है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये सब यूज करते रहिएगा तो आपको समझ आएगा कि वर्ड में और क्या क्या चीज होता है, बहुत चीज। ये देखिए स्माइली है और ये हो गया उदास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, टिप्स तक। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना के चैनल पे अपलोड किया है दोस्तों। स्मार्ट आर्ट का वीडियो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है कि ये कैसे लिया जाता है, कहाँ से, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को एक बार हमारे चैनल को विजिट कर लेंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आराम से इस पर आप लिख सकते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर अगर किसी के घर में बच्चे हैं और वो कंप्यूटर सीख रहे हैं तो गार्जियन को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा मैं भी गाइड करूँ कंप्यूटर से रिलेटेड काम के लिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि स्कूल, आजकल के स्कूल में भी होमवर्क वगैरह दिया जा रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास में चार्ट। अब ये चार्ट का यूज देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं। अब जैसे कि मैं कोई सा भी चार्ट अगर ले लेता हूँ यहाँ से, जस्ट मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों। माउस में दो बटन होता है, राइट और एक होता है लेफ्ट। लेफ्ट बटन को दो बार डबल प्रेस करते ही हमारे पास में एक्सेल का ये शीट खुल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, ये सब भी ऑटोमेटिक लिखा हुआ है दोस्तों। आप इसको चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं। सेल का अमाउंट वगैरह यहाँ पे देना हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा। आप जैसे इसको कट करिएगा, देखिए दोस्तों ये जो चैट था उठकर ये वर्ड में आकर आपके सामने बैठ गया। आप चाहे तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब इस चैट का कलर वगैरह चेंज करना हो आपको, आराम से यहाँ से कलरिंग वगैरह चेंज आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इंसर्ट में आकर चैट वाला जो ऑप्शन है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सेल वगैरह भी आप सीख रहे हैं, अगर किसी को एक्सेल का नॉलेज है तो चैट का नॉलेज भी हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज, उसके बाद पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, शेप्स, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, ये सब इंसर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है हाइपर लिंक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा हाइपर लिंक। अब ये हाइपर लिंक का यूज़ कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हाइपर लिंक का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है दोस्तों। इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के,
ठीक है, कीबोर्ड में ऑप्शन होता है, कंट्रोल किक के दबाइएगा तो भी ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्यों आता है, क्यों लिया जाता है हाइपरलिंक? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एक्सेल सीट का। ये देखिए, एक्सेल सीट का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है दोस्तों, इस पे मैंने क्लिक किया, टैली जीएसटी बिल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे ओके करता हूँ दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लू रंग का लिंक बन जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी को कहा जाता है लिंक, ठीक है। जो भी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है उसे लिंक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मैंने लिंक बनाया है, ये एक्सेल सीट का लिंक बन गया है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं अभी डायरेक्टली अपने वर्ड को सेव कर दूं और इस फाइल को मैं किसी को सेंड करता हूँ मेल के थ्रू, तो वो क्या करेगा, जस्ट इस पे क्लिक करेगा ना, ये जो लिंक दिख रहा है, तो वो क्या होगा ना, हम मेरा जो टैली का जो बिल है ना एक्सेल का, उसका जो लिंक मैंने बनाया वो ओपन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ओपन होगा कैसे? जैसे मैं इस पर माउस चला रहा हूँ तो ये तो क्लिक हो नहीं रहा है, तो ये ओपन होगा कैसे दोस्तों? तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ओपन होगा कैसे, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही आइएगा तो आपको दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रोल दबाकर क्लिक टू बिलो लिंक, बोल रहा है कि कंट्रोल बटन दबाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ कंट्रोल होल्ड करता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हैंड का शेप आ रहा है। तो उसके बाद मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा और यस करूंगा दोस्तों। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरलिंक होता क्या और हाइपरलिंक कैसे इसमें इंसर्ट किया जाता है, और लिंक इंसर्ट करते हैं तो हम लोग को क्या क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल का ये शीट ओपन हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने तो लिंक बना दिया था इसका, इसमें तो लिंक बना हुआ था, हाइपर लिंक की मदद से लिंक बना दिया था मैंने। कंट्रोल दबाकर ही इस लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको हाइपर लिंक तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में बुक मार्क का ऑप्शन दोस्तों। अब ये बुक मार्क का ऑप्शन क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग को कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। बुक मार्क मतलब कि मान लीजिए मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते बहुत रात हो गई, नींद आने लगी, या फिर मुझे कल पढ़ना है, तो मैं वहां तक टिक लगा के रख दिया कि मैंने यहाँ तक इसको रीड कर लिया है। अब मुझे फिर नेक्स्ट डे इसको यहीं से वापस रीड करना है, जहां तक मैंने रीड कर लिया उसके बाद से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ लेकर आ जाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, इस पैराग्राफ में जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो हालांकि रीड करके अगर मैं इसको सेव कर दूंगा दोस्तों तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा है, लेकिन इसमें तो बुक मार्क का ऑप्शन दिया है ना दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। बुक मार्क पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कुछ भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड, ठीक है दोस्तों। वर्ड लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे दोस्तों ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से ये डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फाइल हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, ये तो ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट में जाकर बुक मार्क पे जाता हूँ और जैसे ही मैं गो पे क्लिक करता हूँ, गो टू पे, तो कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ उठकर चला आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बुक मार्क यही हो कि मैंने जहाँ तक पढ़ के रखा था कल, वहाँ मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट डे फिर मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बस यही होता है बुक मार्क। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इंसर्ट वाले ऑप्शन में हाइपरलिंक और बुक मार्क के बारे में जानकारी ले ली है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्रॉस क्रॉस रेफरेंस दोस्तों, ध्यान से देखिए क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानना है तो दोस्तों हमारे पास में कुछ कंटेंट्स रेडी होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स रेडी करके पहले से ही रखा है दोस्तों। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, देन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब इनका इस्तेमाल मैंने यहाँ तो लिख तो दिया, अब मैं जो क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर लेना, ठीक है। कंट्रोल इंटर मारिए, आपके पास में एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से टेबल ले लीजिए। टेबल में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक रो, जिसमें लिखना है मुझे सीरियल नंबर, दूसरा रो जिसमें लिखना है चैप्टर्स, और तीसरा रो जिसमें लिखना है पेज नंबर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हेडिंग के लिए। तो पहला जो मेरा कंटेंट है वो है
इनपुट डिवाइस, वापस आउटपुट डिवाइस, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। तो ये सारे चार मेरे पास में यहाँ पे रॉस हो गया, और ये हो गया मेरे हेडिंग के लिए। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ सिंपली, आप देखते रहिए हेडिंग में जो लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, चैप्टर्स, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेज नंबर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्रॉस रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, वन, जैसे मैनुअली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं इस कॉलम को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस में आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए रेफरेंस टाइप लिखा होगा दोस्तों, ठीक है, रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। फिर से एक बार दिखाता हूँ। क्रॉस रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे रेफरेंस टाइप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने हेडिंग लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ से ये देखिए इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर पहला हेडिंग शो कर रहा है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, क्लोज। फिर यहाँ आते हैं, वापस मैं जाता हूँ उसी में क्रॉस रेफरेंस में, वापस दूसरा शो कर रहा है, इंसर्ट, देन क्लोज। तीसरा शो करेगा हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, इंसर्ट, देन क्लोज, ठीक है। चौथा भी वापस उसी तरह लेंगे, सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, इंसर्ट, देन क्लोज। यहाँ पे मैंने क्या किया, चारों चैप्टर्स को यहाँ पे मैंने ले लिया दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए, चारों जो चैप्टर्स थे मेरे, और चारों चैप्टर्स के कंटेंट्स को मैंने यहाँ पे उतार लिया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर वाले सेक्शन में दोस्तों। पेज नंबर की बारी है, इंसर्ट में गया, सिंपल वापस वही क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। अब ये वाला सेक्शन नहीं दोस्तों, ये क्या है, हेडिंग था, ठीक है। हेडिंग में सबसे पहले ये है। अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर पे अब काम होगा दोस्तों, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया। हेडिंग में सबसे पहले ये दिखना चाहिए जो भी आपका पहला चैप्टर है ऊपर, ठीक है, उस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पेज नंबर रहना चाहिए, और इंसर्ट यहाँ पे दिख रहा है 2, ऑटोमेटिक ये 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं नीचे आउटपुट डिवाइस, तो वापस से मैं क्रॉस रेफरेंस में जाता हूँ, आउटपुट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से पेज नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, जस्ट इंसर्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 आ गया। वापस में जाता क्रॉस रेफरेंस में, वापस मैं हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, सिंपल यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, और देन इंसर्ट, देखिए आ गया ये भी, क्लोज। वापस मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर है, वापस क्रॉस रेफरेंस में जाता हूँ, सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, पेज नंबर लिखा हुआ है, इंसर्ट, ठीक है दोस्तों। तो इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस वाला काम अब हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके करने के फायदे क्या दोस्तों, इसको करने के बाद क्या करना है, ये जो हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल मत समझिएगा। ये हो गया क्रॉस रेफरेंस में, ये क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर्स का एक लिंक रेडी कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट आप किसी को सेंड करते हैं सिंपली, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, आप किसी को सेंड करते तो वो क्या करेगा बंदा आपका, सिंपल यहाँ पे पेज नंबर पे जैसे ही माउस लाएंगे, ये बोल रहा कंट्रोल प्लस क्लिक टू बिलो लिंक। मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाता हूँ और इस पे लाता हूँ, देखिए हैंड बन रहा है, ध्यान से देखिए, लिंक है ना, 2 पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं ये क्या करेगा, मुझे इनपुट डिवाइस पे डायरेक्ट उठा कर ले गया, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों हम लोगों ने हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इन सब को बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं लिंक वाले सेक्शन से दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं हीडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में दोस्तों। हीडर फुटर और पेज नंबर के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। हीडर हीडर का वर्क कैसे होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जब हम लोग हीडर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे डिजाइन निकल कर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें से जो भी डिजाइन पसंद हो आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ रहेगा, आप यहाँ पे आप अपना कुछ भी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ ईयर आएगा, डेट वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हीडर मीन्स हो गया दोस्तों पेज का ऊपरी इलाका, जहाँ पे ऊपर का हिस्सा पेज का। फुटर मीन्स हो जाता है दोस्तों पेज के नीचे का हिस्सा, ठीक है दोस्तों। जैसे फुटर पे हम क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये पेज के नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पेज के नीचे की तरफ में भी कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों हीडर एंड फुटर। ये सिंपल है दोस्तों, इजी, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है पेज नंबर का बारी। पेज नंबर हमारे काम में बहुत आता है दोस्तों, ठीक है। पेज नंबर की भी जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों।
जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, उस वर्क के वक्त अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पेज नंबर से रिलेटेड काम करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए आप 10 15 20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एक बार में अगर आप पेज नंबर ले लेंगे, जैसे बॉटम पेज होता है, बॉटम मतलब पेज के नीचे की तरफ, टॉप मतलब पेज के ऊपर की तरफ नंबर देगा वो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों पेज नंबर इंसर्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पेज मार्जिन है, करंट पोजीशन है, फॉर्मेट पेज नंबर है, रिमूव पेज नंबर, रिमूव भी कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हीडर फुटर एंड पेज नंबर के बारे में समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे हीडर फुटर और पेज नंबर के बाद आता है दोस्तों इंसर्ट वाले ऑप्शन में क्विक बॉक्स, सॉरी दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स भी सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, आप आराम से देख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पेजेस का डिज़ाइन ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा दोस्तों। आप सिंपल किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करिए, आप ये देखिए पेज का डिज़ाइन, आप यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आप अपना कोटेशन कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसका कलर चेंज करना हो अपने नाम से, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है दोस्तों, ये भी इंसर्ट वाले ऑप्शन में ही मिलता है, ध्यान से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स भी दिया हुआ, आप चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसा आपको बॉक्स ड्रॉ करना हो दोस्तों। ठीक है, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद बॉक्स में शैडो वगैरह देना हो, देखिए दोस्तों। ठीक है, हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। तो ये दोस्तों जब कभी आप इनविटेशन कार्ड वगैरह या ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास में क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्विक पार्ट्स की जानकारी आप लोग ले लें। क्विक पार्ट्स से हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों CPU। ठीक है, लिख के जैसे ही मैं F3 दबाता हूँ, देखो दोस्तों सिंपली इसका फुल फॉर्म यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे RM रैम, F3 दबाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म आ गया ROM। ठीक है दोस्तों, ROM लिख के फिर F3 दबाता हूँ, तो ये आ जाता है दोस्तों। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, फुल फॉर्म ये कैसे आ जा रहा है दोस्तों, ये क्विक पार्ट्स की मदद से हो रहा है दोस्तों। ये मैं आपको बस सिंपली फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे आता क्विक पार्ट्स पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्विक पार्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ आपस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फुल फॉर्म्स को लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे CU लिख दिया है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेमोरी यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने ये तीन फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल करना, तो पहले आपको फुल फॉर्म लिख लेना पड़ेगा इस तरह। फुल फॉर्म लिखने के बाद आपको सिंपली जो भी फुल फॉर्म पहला वाला उसको सिलेक्ट करिए, क्विक पार्ट्स में आइए, यहाँ नीचे सबसे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सेव सिलेक्शन का, टू सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। ठीक है दोस्तों, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये जो फुल फॉर्म इसको हटा के मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, HTTP। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। सेम सिंपल उसी तरह इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, क्विक पार्ट्स में जाना है मुझे, यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म आएगा फुल फॉर्म उसको हटा के सिंपली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देना दोस्तों। ठीक है, ओके कर देना है। सेम उसी तरह मेमोरी यूनिट को भी सिलेक्ट किए, क्विक पार्ट्स में गए, यहाँ पे सेव सिलेक्शन में गए, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे MU दोस्तों। ठीक है, लिखने के बाद ओके कर देना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से ये सब हटा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हटाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, HTTP लिख के F3 वाला बटन है दोस्तों, F3 दबाते ही आपके सामने फुल फॉर्म आ जाएगा। CU F3 दबाते ही आपके सामने फुल फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। MU F3 दबाइए, आपके सामने फुल फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्विक पार्ट्स के इस्तेमाल से होता है दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास में, हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जान लिया, क्विक पार्ट्स के बारे में जान लिया, वो वर्ड आर्ट दोस्तों। वर्ड आर्ट का इस्तेमाल, वर्ड आर्ट के एक स्पेशल वीडियो मैंने अपने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है दोस्तों, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे वर्ड आर्ट लेना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया दोस्तों। अब वर्ड आर्ट में होता है दोस्तों क्या, यही वर्ड को हम किस तरह स्टाइलिश बना सकते हैं, कितना तरह का हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्सचर वगैरह लगा सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए ग्रेडियंट वगैरह, मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसमें जाकर हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट, टू कलर ग्रेडियंट भी चुन के यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से। तो ये होता है दोस्तों वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का वर्ड आर्ट होता है दोस्तों 2007 वाले में। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर 2010 का वर्ड आर्ट का डिज़ाइन किस तरह रेडी होता है वो मैंने अपलोड किया है दोस्तों। ठीक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट मैं अभी अंडू कर देता हूँ दोस्तों इसको। अब हमारे पास में इंसर्ट वाले टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप कैप दोस्तों। ये ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कब होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखेंगे नहीं दोस्तों तब तक ये ड्रॉप कैप काम नहीं करेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा तभी ये ड्रॉप कैप काम करेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ड्रॉप कैप करता है क्या, ये आपके पहले अक्षर को हाईलाइट करता है दोस्तों, इस तरह से। जैसे कि मैगजीन या न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे दोस्तों, इस तरह से किसी भी सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई बायोग्राफी वगैरह इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप कि आपको ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा दोस्तों। ड्रॉप कैप के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं दोस्तों। ड्रॉप कैप, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप के बारे में जानकारी हम लोगों ने ले लिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम लोग कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं, हमको सिग्नेचर लाइन लिखने का एक वहाँ पे जगह लेना है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो भी आपको सिग्नेचर जिस नाम से करना है, आप उस नाम को वहाँ पे टाइप कर लीजिएगा दोस्तों। आप उसको जस्ट टाइप करने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लाइन आ गया दोस्तों। ये कब इस्तेमाल करना, जब आप मान लीजिए कोई लेटर वगैरह लिख रहे उस वक्त दोस्तों। तो ये मूव भी होगा दोस्तों, इसको पकड़ के ऐसे मूव करेंगे तो ये मूव भी होगा दोस्तों। फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से रैप टेस्ट करके इसको भी बिहाइंड कर दीजिए दोस्तों। अब इसको बिहाइंड करने के बाद अब इसको मूव करिए, देखिए दोस्तों ये मूव हो रहा है। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिहाइंड वाला जो ऑप्शन होता है फॉर्मेट में जाकर, इसको ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों। इसमें से ये आपका ये जो ऑप्शन आपका बहुत काम आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में, इसको हम लोग अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है दोस्तों डेट एंड टाइम। ये तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जो भी डेट एंड टाइम लेना है सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हमारे सामने ये ओके कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों डेट एंड टाइम का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में है दोस्तों ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, यहाँ से कोई भी एक्सेल चार्ट वगैरह ये सब ऑब्जेक्ट से दोस्तों यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट है दोस्तों, यहाँ ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी सिंपली आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा दोस्तों। जब एक्सेल ओपन हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए हम लोग एक्सेल पे यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी काम यहाँ पे एक्सेल पे कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं एक्सेल पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये काम उठकर वर्ड में चला जाएगा दोस्तों। वो कैसे, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा हूँ, जैसे कि इक्वल्स टू सम लिखा दोस्तों, यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जोड़ने के बाद इंटर मारा, ये इसका आंसर आया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये वर्ड पे आ गया हुआ दोस्तों। यहाँ पे सिंपली इस बाहर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने यहाँ पे एक्सेल का जो सीट है दोस्तों, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के यहाँ आ जाएगा दोस्तों। देखिए, तो फिर वापस इस पर डबल क्लिक करिए दोस्तों, वो जो डिज़ाइन है उसके ऊपर वापस डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस से क्या करेगा, एक्सेल ओपन कर देगा दोस्तों वर्ड के ऊपर में। आप इसके बाहर डबल क्लिक करिए तो वापस से ये एक्सेल ओपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब सिंपली हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल मैथ से रिलेटेड कोई भी फार्मूलाज वगैरह होता है, जो मैथ से रिलेटेड काम करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों हम लोग अगर सिंबल का इस्तेमाल करें तो सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि सिंबल पे क्लिक करना, आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। मोर सिंबल वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखेंगे। यहाँ से देखिए, आपको जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे सिंबल पे आप डबल क्लिक करिए, सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया होगा दोस्तों। ठीक है,
आप यहाँ पे मोर सिंबल में जाइए, आपको और भी यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पे विंगडंग लिखा हुआ रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा विंगडिंग, देखिए विंगडिंग लिखा हुआ दोस्तों, तभी आपको ये बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मिलेंगे। और भी यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, डब्ल्यू से विंगडिंग 2, ये सब मिलेगा। लेकिन विंगडिंग जो सिंपली लिखा हुआ दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में जितने भी तरह के यहाँ पे ऑप्शन है, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, सभी के बारे में आपको समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पेज लेआउट सेक्शन को लेकर हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सभी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आपको बनाकर अपलोड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।